जब सिल्वर जुबली मना रहे हैं ट्रंप, भारत को अपमानित, मोदी के जरिए भारत को अपमानित करके, उसी वक्त एक खबर और है। अब जरा हम खबर, एक नई खबर की दिशा में जाते हैं, नई खबर आपको दिखाते हैं। जरा लाइए, स्क्रीन पर लाइए, फटाफट लाइए, तो खबर आपको हमने भेजा है। क्या ट्रंप अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस में करना चाहते हैं होस्ट? ये खबर देखिए, ये बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि आसिम मुनीर को अभी लंच करवाया था डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान पिद्दी सा देश, कर्ज में डूबा देश, हालांकि कर्ज में हम भी कम नहीं है, करीब करीब 5 लाख रुपए हमारे हर व्यक्ति पे कर्जा हो चुका है, 4,80,000 हर बच्चे पे, पैदा होते बच्चे पे। लेकिन कर्ज में डूबा, आतंकवाद का आप समझ लीजिए अड्डा है, नर्सरी अड्डा क्या नर्सरी है, वहीं से पैदा होता है आतंकवाद। उस देश का फील्ड मार्शल जाता है, लंच कर रहा है। अब वहां के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, द्विपक्षीय है ये, बायलैटरल। ब्रूस जो है अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, टैमी ब्रूस ने, अच्छा ये अटकलबाजी नहीं है, टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है, अपने प्रेस ब्रीफिंग में, कि ऐसे बहुत कम सवाल होते हैं जो मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, ऐसे बहुत कम सवाल होते हैं जो मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं। हमारे पास बहुत सी अच्छी खबरें हैं, और हाँ, पाकिस्तान यहाँ द्विपक्षीय बैठक के लिए आ रहा है, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगी और इसे लेकर उत्साहित हूँ। मतलब मुस्कुराने के लिए कम सवाल होते हैं, ये मुस्कुराने के लिए पाकिस्तान कितना, अमेरिका कितना खुश है शहबाज को बुला करके, पाकिस्तान की अगवानी करके। टैमी ब्रूस से पूछा गया था कि ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं, इसमें भी भारत वाला एंगल बुरा है, ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म करवाने में भूमिका निभाई। ब्रूस की इस टिप्पणी के बाद अब ये चर्चा है कि शहबाज शरीफ भी ट्रंप की मेजबानी में लंच डिनर अब क्या क्या करते हैं ये तो देखना होगा। लेकिन भारत के लिए ये किसी, अगर विदेश नीति को समझा जाए तो किसी झटके से कम नहीं है। हमारा दुश्मन जो हमारे देश में नरसंहार कर रहा है, आतंक फैला रहा है, खुलेआम कर रहा है, सांसें बंद कर देंगे तुम्हारी, वहीं पर बैठ करके अभी आपने कार्यक्रम किया था, मुझे याद है आपका कार्यक्रम था, जिसमें उसी पाकिस्तान में बैठा आतंक का आका कहता है कि उनके पास मिसाइल है तो हमारे पास फिदाइन है, 30,000 फिदाइन हमारे पास, 30,000 आतंकी तैयार है, 10,000 फिदाइन तैयार है। उस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका में अगवानी की जा रही है, उसको बुलाया जा रहा है बायलैटरल समझौतों के लिए, उसका फील्ड मार्शल जाकर के ट्रंप के साथ लंच कर रहा है, और हमारे यहाँ डंका बज रहा है। भाऊ ऐसा डंका हमारे गए थे ना ये टूरिज्म के लिए सांसद शशि थरूर, और ये इनको तो व्हाइट हाउस के सामने फोटो भी खींचने दी कि नहीं पता नहीं, अंदर बुलाने की बात ही छोड़िए। सवाल वो नहीं है आशीष भाई, थोड़ा सा और इसको मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। क्या अमेरिका कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है भारत को नेस्तनाबूद करने के लिए? क्या बड़ा षड्यंत्र अमेरिका के यहाँ चल रहा है? कल ही अमेरिका के एक सीनेट है ग्रैहम, जो बहुत लाडले, उन्होंने कल ये कहा कि हम अब भारत को बर्बाद कर देंगे, भारत की पूर्ण अर्थव्यवस्था को हम बर्बाद कर देंगे यदि उन्होंने रशिया से संबंध रखे। सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 ये जो बिल है, ये सिर्फ रशिया से संबंध तोड़ने की बात नहीं करता, ये रशिया के विरुद्ध यूक्रेन को मदद करने के लिए आह्वान करता है। अब एक तरफ आप भारत को रशिया से तेल लेता है करके 500% टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं और आपकी अर्थव्यवस्था बर्बाद करने की धमकी देते हैं, और दूसरी तरफ उसी रशिया के साथ व्यापारिक समझौते पर साइन करने वाला पाकिस्तान अमेरिका के लिए प्रिय दोस्त होता है, और उनके आर्मी के चीफ को व्हाइट हाउस में न्योता, उसका प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में न्योता, और ये दोनों देश एक हो रहे, एक की वार्ता हो रही है। इसलिए ये अमेरिका के लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके मायने क्या है? फिर रशिया पाकिस्तान पे सैंक्शन क्यों नहीं? रशिया से आप संबंध है, आप रेल रूट सीधा रशिया से पाकिस्तान सीधा रेलवे का रूट लाइन डल रही है, जो आगे यूरोप तक एक्सटेंड होगी, यूरोप के मुहाने तक, टर्की तक। तो वो पाकिस्तान आपको प्रिय है, और भारत रशिया से तेल ले रहा है, तो भारत की आप धमकी दे रहे हैं।
इसके बावजूद भी हम किस मुंह से कहते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त? सवाल ये, क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि जो अमेरिका के सामने पस्त होते हैं, नतमस्तक होते हैं, भारत की अस्मिता उनके चरणों में सुहा हो जाती है अमेरिकन से? क्या मजबूरी? क्या अडानी मजबूरी है, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा वो मजबूरी? और मैंने फिर भी कहा, यदि अमेरिका ब्लैकमेल करता हो तो हमारे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। करने दो आरोप अमेरिका को, लाने दो जो डॉक्यूमेंट, जो फाइलें रिलीज करनी है, करने दो। भारत की अस्मिता के लिए लड़ने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरा 140 करोड़ का ये देश खड़ा होगा, ये उपमहाद्वीप खड़ा होगा पूरी ताकत के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री की बारे में कुछ भी खबर हो तो अमेरिका से कोई सुनेगा नहीं। लेकिन क्यों नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्यों अमेरिका को जवाब देने में डरती है? इससे ज्यादा क्या और बेइज्जती होगी कि कोई कहे कि आपकी अर्थव्यवस्था मैं बर्बाद कर दूंगा। हाँ। और ये बोलने वाला वहां का सांसद है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। और हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री से बात होती है, उनके रक्षा मंत्री से प्रेस रिलीज में से भी पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर का पैराग्राफ डिलीट करवाते हैं। इतना डर क्यों? किस बात से ये डर?